इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों की। बीजेपी और कांग्रेस निकाय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। दोनों ही पार्टियों का तेजी से रणनीति पर फोकस है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी पूरे मनोयोग और संगठनात्मक क्षमता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और अच्छे बहुमत के साथ जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगरीय निकायों में जीत दर्ज करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका कभी भी चुनाव से भागने का कोई इरादा नहीं रहा है। चुनाव में हुई देरी के कारण कानूनी पेचीदगियां और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में प्रदेश के शहर शहर गांव-गांव खूब विकास हो रहा है। राजस्थान सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की हर जगह तारीफ हो रही है। ऐसे में पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार के निकाय और पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। इधर कांग्रेस में भी पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ते अपराध और विकास की कमी को हम पंचायत और निकाय चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि जनता का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है और इस बार के चुनाव में जनता का साथ हाथ को मिलेगा। कुल मिलाकर पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की संगठनात्मक ताकत और जनाधार की परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा। एक और बीजेपी इसे अपने संगठन के विस्तार और सरकार की नीतियों पर जन समर्थन का अवसर मान रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस एक्टिव रणनीति पर फोकस, निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं दोनों ही सियासी दलों की स्थिति। बीजेपी कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत की परीक्षा निकाय चुनाव में होगी। निकाय पंचायत चुनाव में दोनों बड़े दलों के जनाधार की परीक्षा होगी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप निकाय पंचायत चुनाव को लेकर तेज हो गया है। बीजेपी ने कहा पार्टी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। दोनों ही पार्टियों का तेजी से रणनीति पर फोकस है और इसी क्रम में दोनों ही पार्टियों का तेजी से रणनीति पर फोकस। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयार है और पूरी तैयारी वो कर चुकी है। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि उनका कभी भी चुनाव से भागने का कोई इरादा नहीं रहा है। चुनाव में हुई देरी के कारण कानूनी पेचीदगियां और ओबीसी आरक्षण से जुड़े हो रहे हैं। तो प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित है, नेता हैं बीजेपी के। राजकुमार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप पहला सवाल मेरा है दोनों की तैयारियों को लेकर ही मैं पूछूंगा। राजपुरोहित जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ। आरोप लगातार लगते रहे कि आप चुनाव से भाग रहे हैं, उस पर भी बात करें, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि अब फाइनलाइज हो चुकी हैं चीजें। चेतन जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस अब तक नहीं आ रही। नहीं, अनम्यूट ही है। जी आ गए जी। 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी विकास काम जी। दूसरा पार्ट होता है संगठन का कार्यकर्ता जो जमीनी लेवल पर सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को फीडबैक भी देता है और मॉनिटरिंग भी करता है। तीसरा पार्ट होता है हमारा संगठन का स्थानीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व। इन तीनों ही मोर्चों पर आप देखते होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ये पूरी एक चेन है।
वो टॉप टू बॉटम हम लगातार 5 साल काम करते हैं। हम कभी चुनाव देख करके मैदान में नहीं जाते हैं। पूरे साल हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन जनता के बीच में सक्रिय रहता है, इसीलिए हम चुनाव जीते। पहली बात। जी। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से क्यों भग रहे हैं। सौरभ जी, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूं। आपने पिछले विधानसभा उपचुनाव भी देखे हैं जी, और परिणाम भी देखा है। किसके पक्ष में गए ये भी आपको भी पता है, हमारे कांग्रेस के मित्र को भी पता है जी। लेकिन स्थानीय निकाय और पंचायत के जो उपचुनाव हुए हैं, आपको शायद याद होगा 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस ने केवल 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 15 में से 4 सीटें जीती थी और 11 सीटें खोई थी। हमने हमारी संख्या में 15 से 28 का बढ़ोतरी की और हम चुनाव जीते। उसके बाद में आप आइए पंचायत समिति, जी, 18 में से 12 हम जीते। नगर पालिका 12 में से 10 हम जीते। ये कुछ छोटे आंकड़े हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चुनाव से क्यों भागेंगे। जो पार्टी उपचुनाव में लगातार स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जीतती आ रही है, तो ये संभव ही नहीं है कि वो पार्टी भागेगी, तो वो जो हार रही है। तीसरी बात, चुनाव लेट क्यों हुए। चुनाव लेट होने का मुख्य कारण 2 थे। कानूनी सिस्टम उच्च न्यायालय में विचाराधीन, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन। दूसरा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो महाराष्ट्र के बारे में जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने कहा था 2 टायर सर्वे होना चाहिए। 2 टायर सर्वे होने के बाद में ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। और जब डेटा मिसमैच हुए, डेटा मिसमैच होने के कारण से आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में देरी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार ये कभी नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को उनका उचित आरक्षण का लाभ नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी चाहती थी बिना ओबीसी आरक्षण के ही आप चुनाव करवा लीजिए, बार बार कहते थे। लेकिन इस बात से डरते थे कि ये कहने में कि ओबीसी आरक्षण नहीं मिले तो मत मिलो। पर्दे के पीछे से कांग्रेस जो राजनीति खेल रही थी, उसको ओबीसी के भाइयों ने भी समझा और राजस्थान की जनता ने भी समझा। दोनों ने समझ करके भारतीय जनता पार्टी को, ये आंकड़े नहीं है सौरभ जी, ये आशीर्वाद है। ये जनता जब आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद कब देती है, जब हमारा कार्यकर्ता ग्रामीण रथ यात्रा के माध्यम से गांवों के अंदर गया, शहरी विकास के माध्यम से हम प्रशासन शहरों की और गांवों शहरों में वार्ड शिविर लगाए, रात्रि चौपाल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री गांव ढाणी के अंदर गए, आपने देखा होगा, रात्रि विश्राम किया, जनता के बीच में बैठ करके जनता की समस्याओं को सुना और ऑन द स्पॉट उनका समाधान किया। इन सब बातों का जब निश्चित रूप से अपन देखते हैं तो सरकार के किए हुए लोक कल्याणकारी काम और मजबूत संगठन और मजबूत समर्पित कार्यकर्ता। समर्पित कार्यकर्ता किसको कहते हैं? समर्पित कार्यकर्ता उसको कहते हैं जिसके पाने की वो उम्मीद नहीं करता है, उसका कोई लालच नहीं होता, वो देश के लिए काम करना चाहता है, अपने गांव के लिए काम करना चाहता है, अपने स्थानीय निकाय में वार्ड के लिए काम करना चाहता है। तो ऐसा महत्वपूर्ण ताकतवर कार्यकर्ता किसी संगठन के पास होता है, तब हम 2 से 303 तक लोकसभा में पहुंचे और आज हमारी 19 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस 404 से 40 पर आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विहीन पार्टी है और तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। ये बहानों से झूठ की राजनीति को जनता ज्यादा स्वीकार नहीं करती है। एक बार झूठ चढ़ जाती है काट के आने। ठीक है चेतन जी, मैं लेकिन वो जल्द। ठीक है डॉक्टर चेतन, मैं आता हूँ। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, नेता कांग्रेस के हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी इस चर्चा में शामिल हो गए। बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं श्याम सुंदर जी के पास आऊँ, लेकिन उससे पहले राजकुमार शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं। अब तो तारीखों की बात भी आ गई है, राजपुरोहित जी को भी आपने सुन लिया होगा। जवाब देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को माननीय न्यायालय के आगे झुकना पड़ा और अंततः सरकार ने अभी तक की जो परिस्थिति दिख रही है, चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान के 8 लोगों को लग रहा है कि पंचायत और नगर निकाय के चुनाव 15 नवंबर से पहले हो जाएंगे, न्यायालय का आदेश है। कांग्रेस पार्टी भी अच्छा मान रही है कि चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि गांव का, शहर का, गली मोहल्ले का विकास छोटी सरकार चुनती तो ही होता है और सरकार कड़ी से कड़ी चुनती है तो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है जमीन तक उतरती है और आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। आम आदमी, गांव का आदमी छोटे छोटे काम कराने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास या एमएलए के पास या एमपी के पास हर वक्त जा नहीं सकता है जी। तो ये अच्छी बात है, चुनाव हो रहे हैं।
जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का संगठन तो पहले भी मुस्तैद था गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, और आज भी चुनाव की तैयारियों के एंगल से कांग्रेस पार्टी का संगठन बिल्कुल मुस्तैद और तैयार खड़ा है। चुनाव कभी भी करा लें, हमेशा हम तैयार है, हमारा संगठन तैयार है, हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद और सहयोग से कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार खड़ा है। हमारी तमाम कमेटियां अब बननी चालू हो गई है, आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। हम जहां पर भी जो भी चुनाव होंगे, चाहे नगर निकाय के होंगे, चाहे पंचायत के होंगे या पालिकाओं के होंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ से ऑब्जर्वर भी जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं की सुन करके, वहां के स्थानीय बड़े छोटे नेताओं की सुन करके और अच्छे उम्मीदवार को टिकट देंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को टिकट दे सके और वहां पर कांग्रेस पार्टी का परचम फैला करके वहां प्रदेश की और देश की और गांव की नारी की सेवा कर सके। इस संकल्प के साथ हम उस उम्मीदवार का वहां चयन करेंगे। और जहां तक हमारे जो कार्यकर्ता नेता है, जो मेन मुद्दा जो हमारा रहेगा इन चुनाव के अंदर, वो मेन मुद्दा रहेगा 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में किस तरीके से कुशासन किया। सबसे पहला तो हमारा ये फोकस रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो लॉलीपॉप राजस्थान की जनता को विधानसभा चुनाव के दौरान दी थी, उन मुद्दों का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता प्रश्न पूछेगा। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो पूरे देश में घूम रहा है, जो राजस्थान में भी घूम रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरती पर राजस्थान के लोगों को बरगलाया था, सबसे बड़ा प्रश्न है पेपर लीक वाला। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पेपर लीक वाले मामले में कहा था कि पाताल में जाकर के भी कोई भी पेपर लीक करने वाला सरगना होगा, उसको हम ढूंढ के लाएंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे, कानून के हवाले करेंगे। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री के उस भाषण को चरितार्थ नहीं कर पाई जो विधानसभा के हैं। उनकी नजरों में वो बड़े मगरमच्छ होते हैं और हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। उस पर प्रधानमंत्री ठीक है, उस पर प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। आज निकाय पंचायत चुनाव पर ही फोकस रहते हैं राजकुमार जी, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करते हैं ना। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, कैसे देख रहे हैं, अब तारीखें आ चुकी हैं, हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद देर से सही पर आ तो गए, तारीखें तो आ गई, वरना पहले तो ये भी आरोप लग रहे थे कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती, आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कराएंगे। अब मौजूदा स्थिति को किस तरह समझा जाए, आज सियासी तैयारियों के लिहाज से भी समझे और आरोप प्रत्यारोप के लिहाज से भी समझे तो? देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर न्यायालय के आदेश से चुनाव निश्चित तो हो गए हैं। अब चेतन जी बार बार कह रहे थे, देखिए चुनाव कराने की इच्छा तो जनवरी फरवरी की थी आपकी, चेतन जी आपकी इच्छा तो ये थी नहीं कि जल्दी से, लेकिन न्यायालय ने जो कड़ा रुख रखा और उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से पहले शहरी निकाय और आपके पंचायतों के चुनाव पूरे करा लिए जाए। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात सही कि 17 अगस्त को कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। शहरी निकाय के चुनाव 2 चरणों में होने की बात आ रही है, जिसमें कि 6 सितंबर और 9 सितंबर को मतदान होगा और मतगणना का टाइम भी निर्धारित हो गया। 19 सितंबर को मतगणना होकर के मालूम पड़ जाएगा कि बीजेपी में दम है या कांग्रेस में दम है या बाकी के लोगों में दम जी। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है। जयपुर में आपने देखा अभी हाल ही में 13,600 करोड़ का जो आपका मेट्रो का सेकंड फेज का शिलान्यास भी कर दिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी चीज करना की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि भाजपा की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। बार बार देखिए दोनों ही पार्टी चाहती है सत्ता हो जाए हमारी जी। अब ये भी बताइए कि जिस प्रकार से जयपुर में 2 नगर निगम नहीं होंगे, आपके देखिए जोधपुर में 2 नगर निगम नहीं होंगे, जयपुर और क्या आपके कोटा में 2 नगर निगम होगा, एक नगर निगम होगा। तो ऐसी स्थिति में बदलते हुए स्वरूप में 309 शहरी निकाय के चुनाव निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। फिर उसके बाद जब शहरी निकाय के चुनाव पहले होंगे और पंचायतों के चुनाव बाद में होंगे। देखिएगा सरकार जिसकी होती है राजनीति जरूर करती है। अब जिस प्रकार से भी बार बार चेतन जी कह रहे कि हम तो चुनाव कराने के इच्छुक थे और सारी बातें, हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, चुनाव कब हो कब नहीं वो अलग बात है जी। राजकुमार जी आप कह रहे थे कि हमने गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव कराने की तैयारियां भी शुरू किया, कैंडिडेट भी आप कुछ दिन बाद आपको भी दिखेगा कैंडिडेट कौन कौन क्या होगा, किस तरह से कैंडिडेट आएंगे और उसके बाद मेयर का चुनाव, सभापति का चुनाव या बाकी नगर पालिका के अध्यक्षों के चुनाव होंगे। और
बहुत सारी चीजें परिस्थितियां बदलेगी, अब किसके पक्ष में आएगी ये जनता निर्णय तय करेगी। लेकिन हाँ, जी। ये बात सही है कि जिस प्रकार से अभी यमुना जल समझौते की बात पूरी करके मुख्यमंत्री जी ने गाँव में तीनों शेखावटी क्षेत्र में ये बताने का प्रयास किया, जहाँ की कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है कि भाई आप कुछ नहीं कर पाए, जी। हमने इस स्तर पर लाने का प्रयास किया और MOA भी सामने आ गया। तो उसके अलावा जल 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 देखिएगा, राम जल सेतु अभियान और वो तेजी से शुरू करने की बात धरातल पर उतर रही है। तो जी। पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार से चुनाव जीता जाए उसका आधार पर वो तय करेंगे कि जी। हम कैसे चुनाव जीत लें। तो किस प्रकार से चुनाव जीतने की स्थिति में जनता के बीच जाके कहेंगे क्या। तो भाई मुख्यमंत्री जी की चिंता थी कि भाई कार्यकर्ता उत्सुकता से सक्रियता से काम करें। अभी इनके संगठन महामंत्री भी आ गए, जी। वो भी आप जाने लगे हैं दौरे पर। तो देखिए पार्टी की पकड़ कुछ मजबूत होगी। और अभी गोविंद सिंह डोटासरा हर जिले में जाकर के टीकाराम जूली कांग्रेस को मजबूत करने की बात कह के आए। लेकिन अभी पेपर लीक के मामले में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली एक साथ प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए। तो डोटासरा जी, ये तो राजकुमार जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि बिल्कुल। अम्बेडकर में संवाद कर रहे थे सचिन पायलट और टीकाराम जूली और अशोक गहलोत और डोटासरा ठीक है। बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। इससे पहले जेल में भी गए। तो ये आखिर राजकुमार जी आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। सचिन पायलट आप उनके साथ मिल क्यों नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक के मामले में सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक जो आंदोलन किया था और कहा था बड़ी मछलियों को पकड़ कर नहीं रहे, जादूगर की जादूगरी कैसे मिटेगी, ये सब बातें अगर सचिन पायलट ने कही थी तो अब तो कम से कम एक होके कहो कि हम सब एक हैं और चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी निकाय के चुनाव के लिए। अब निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सरकार जिसकी होती है वो सत्ता छीनने की कोशिश जरूर करता है और साधन का सदुपयोग भी करता है। आप देखिए कितना सदुपयोग चेतन जी की पार्टी करके अपने आप को सक्षम बना पाएगी, कितने वोट ले पाएगी, ये तो चुनाव परिणाम सामने आएगा। लेकिन हाँ, दोनों पार्टी में अभी हलचल तेज है, क्योंकि तीसरी हनुमान जी की पार्टी तो कुछ क्षेत्रों पॉकेट तक ही सीमित रहेगी। निर्दलीय कितने विद्रोही के रूप में खड़े हो पाएंगे ये तो अलग आने वाला समय तय करेगा। ये बात ही सही है कि सरपंचों के चुनाव तो बैलेट पेपर के आधार पर ही होंगे, क्योंकि वहां तो EVM मशीन आएगी नहीं और EVM मशीन भी मध्य प्रदेश से मंगाई जानी है। अभी मध्य प्रदेश से मंगाई जाने की बात पूरी हो गई है। तो ऐसे स्थिति राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है और 5 अगस्त को देखिए OBC कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। तो 15 अप्रैल लॉटरी निकल जाएगी और 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा शहरी निकाय के अंदर कि कब कौन से शहरी निकाय के चुनाव होंगे। चुनावी माहौल में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में छोटी इकाई गठित होगी तो मैं कह सकता हूं जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो अपने क्षेत्र के कार्य करा पाने में सक्षम हो। हम तो इसी बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में निश्चित तौर पर चुनाव हो जाने के बाद उनको सशक्त, राजस्थान में अभी तक मेयर तो चुने जाते हैं, कॉरपोरेशन है, निगम है, लेकिन एक्ट नहीं बना पाए। चेतन जी, आपकी पार्टी बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि एक्ट बन जाएगा तो उन्हें शक्तिशाली बनाया जाएगा। मेयर बनता है, नगर पालिका एक्ट के तहत काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी ने अब तक क्यों नहीं बनाया। पहले बहुत बार बात चली, अशोक जी रहते हुए भी नहीं बन पाया। नगर पालिका एक्ट में गवर्न करता है। देखिए मेयर का चुनाव हो जाने के बाद अगर हमारे यहाँ नगर निगम एक्ट नहीं है तो फिर कैसे उसको शक्तिशाली बनाओगे। ना तो राजकुमार जी की पार्टी मांग करती कि राजकुमार जी की पार्टी भी सेशन में रही, उन्होंने इसको बना नहीं पाए। बना मंजीत सिंह के टाइम में बना कि हम उसको किस तरह दिल्ली का लाएं या बॉम्बे का लाएं, कहाँ का एक्ट लाकर किस तरह से हम उसको शक्तिशाली बना करके एक अच्छा रूप दे सके। ये मांग अभी राजकुमार जी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चेतन जी बताएंगे कि स्थिति क्या है कि नए चुनाव केवल नगर पालिका एक भी चुनाव करा करके उनको शक्ति दोगे नहीं दोगे, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन हाँ, चुनाव होना लोकतंत्र के हिसाब से निश्चित तौर पर छोटे स्तर पर अधिकार मिलते हैं तो विकास क्षेत्रों का होता है। ये तैयारी दोनों को की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चेतन, जो आपने सुना होगा श्याम सुंदर शर्मा जी ने जो बातें कही हैं उनका जवाब भी मैं चाहूँगा कि आप दें, लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे कि सरकार पूरी तरह तैयार है और चुनाव कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा आप पर कि सरकार चुनाव
से डर रही है, भाग रही है प्रदेश में, जो निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है? अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो फिर कोर्ट को आदेश क्यों देना पड़ा, वो भी आप जवाब दें। फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। जब हमने सरपंचों को अधिकार दिए, प्रशासक नियुक्त किए, तो इस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में विरोध किया था कि सरपंचों को अधिकार क्यों दिए गए हैं, उनकी जगह एसडीएम को, तहसीलदार साहब को क्यों नहीं दिए गए। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो लोकतंत्र विरोधी है, सरपंचों के विरोधी है। दूसरी बात, इस सरकार ने आने के बाद में 2 फैसले किए। 2019 में पंचायत के अंदर जनसंख्या के आधार पर तय होता था, 4000 से लेकर के 6500 के बीच में एक ग्राम पंचायत होती थी। इस सरकार ने आने के बाद में 3000 से 5500 की जनसंख्या के अंदर एक पंचायत करने का निर्णय किया। इसके कारण से करीब करीब 3000 पंचायतें बढ़ी। इसी प्रकार से पंचायत समिति में पहले 40 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति होती थी। इस सरकार ने आने के बाद में 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति की। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा भी हमारे मित्र श्याम सुंदर जी बता रहे थे कि छोटी सरकार, गांवों की छोटी सरकार जब बनेगी, चुनाव होंगे, वहां का युवा आगे बढ़ेगा, युवा आगे आएगा, चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ करके जब वो सरपंच निर्वाचित होगा, पंचायत समिति का डायरेक्टर निर्वाचित होगा, जिला परिषद का डायरेक्टर निर्वाचित होगा, प्रधान होगा, जिला प्रमुख होगा, तो ग्रामीण युवाओं के अंदर एक उत्साह आया है कि उनका मौका बढ़ाया गया इस सरकार ने अपने काम के माध्यम से, अपने निर्णय के माध्यम से। ये दिखाता है कि ये सरकार ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कितनी कृत संकल्पित है, ये बता रहा है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कि मानसिकता नहीं थी। कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरपंचों को, प्रधानों को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, डायरेक्टर को मजबूत देखना ही नहीं चाहती। और इसी का परिणाम था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के खुद के विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी हार गई थी। सौरभ जी, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। और विश्वास ऐसे ही किसी पार्टी पे खत्म नहीं होता है। विश्वास तब खत्म होता है जब विधानसभा के अंदर किसी पार्टी का विधायक प्रश्न लगाता है और उत्तर सुनने के समय बॉयकॉट कर देता है। और बॉयकॉट भी राजस्थान की समस्याओं पे बहिष्कार नहीं करता सौरभ जी, वो बहिष्कार करता है बिहार में एसआईआर क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से जो पर्ची आती है उसी के आधार पर इन लोगों का निर्णय होता है कि कब बहिष्कार करना है विधानसभा का। उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है विधायक का, क्योंकि विधायक अपने प्रश्नों का उचित उत्तर सुन नहीं पाता है। संतुष्ट होना या नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रश्न लगाकर जिस प्रकार से भग जाती है, उससे जनता का विश्वास होता है और जनता आशीर्वाद नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी माने भजन लाल जी का आने के बाद में जिस प्रकार से हमारे मित्र श्याम जी अभी बता रहे थे, यमुना जल समझौता, राम सेतु परियोजना जिसके पहले ईआरसीपी के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस 5 साल शासन में रही। आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करिए, आप स्वास्थ्य की करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप बिजली की करिए, आप पानी की करिए, कानून व्यवस्था की करिए, आप किसी भी क्षेत्र में आप चर्चा कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 2.5 साल में काम किया है, उतना कांग्रेस पार्टी 5 साल में भी नहीं कर पाई। इसके कंपेरेटिव डेटा है, उन डेटा में हमने 22 महीने की तुलना 5 साल से की है, और हर क्षेत्र में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, लेकिन उसी के चेतन जी, डॉक्टर चेतन वो तो कह रहे हैं, राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि जनता तो कांग्रेस के साथ है। आप कांग्रेस तो ये कह रही है कि जनता हाथ के साथ है, हाथ का साथ देगी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में। हाँ, यही तो कहती थी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले यही कहती थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किया वो आपने देखा। बाई इलेक्शन उपचुनाव विधानसभा के हुए, उसका असर आपने देखा। बाई इलेक्शन पंचायत समिति के हुए, जिला परिषद के हुए, स्थानीय निकाय के हुए, आपने मैंने आंकड़े आपको पहले शुरुआत में बताए थे, वो आपने देखा। कहेगी ना कांग्रेस पार्टी, ये थोड़ी कहेगी हम चुनाव में जाएंगे हारने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे अंदर गुटबाजी है, गहलोत साहब अलग है, पायलट साहब अलग है, जूली साहब अलग है, डोटासरा जी अलग है, ये नहीं कहेगी। क्योंकि जनता देख रही है, ये जनता अनुभूति कर रही है। जनता को पता है कि इनके अंदर जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता है, उतनी कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, ग्रुप है। लेकिन उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता। हम केवल हमारे विकास के काम पे जनता के बीच में जा रहे हैं।
हमारे संगठन की मजबूती के बल पर हम जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता के समर्पण, उसके काम करने की जो लगन है और जी। देश के प्रति, प्रदेश के प्रति जो भावना है, प्रेम की भावना है, काम करने की जो भावना, उसके आधार को लेकर के हम गांवों के बीच में जा रहे ठीक है, हैं। ठीक और है। सौरभ जी, आपने एक बात नोट किया होगा हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांवों में जा रही है। कहीं आपने विरोध प्रदर्शन देखा? कहीं आपने हंगामा देखा? माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ग्रामीण चौपाल के माध्यम, ग्रामीण राहत शिविर के माध्यम से जा रहे हैं, प्रशासन शहरों के माध्यम से जा रहे हैं, पट्टे बना रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार जब कांग्रेस ने चुनाव से 6 महीने पहले जब गुलाबी शिविर लगाए थे शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, आप देखा होगा किस प्रकार से जनता ने विरोध किया था। ये कहा था अब आप लोग क्यों आए, 5 ठीक साल है, क्यों ठीक है नहीं आए डॉक्टर आप लोग? चेतन, ठीक है, 5 साल ठीक आप है, लोगों ने ठीक है, मैं काम आता क्यों हूँ, नहीं ठीक किया? है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं पूरी तरह और हम पूरी तरह से इस चुनाव को जल्दी कराना चाहते थे, लेकिन आज जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो ये कह रहा है कि चुनाव में लिंगरिंग की गई, कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया उसके बाद ये तारीखें आप लोगों ने सामने ला कर रखी हैं। ठीक है, मैं इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजकुमार जी, आप कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, आप कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं, पहले तो ये। दूसरा ये कि कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, आप जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं, आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, जवाब दें। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता एक हैं, पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं और आने वाले चुनाव में और समय में भी एक नजर आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और भविष्य में भी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी जी के तमाम बब्बर शेर मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे चुनाव में, आप देखिएगा। अंता का उपचुनाव मेरे साथी भूल गए, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आराम से हमारे वहां के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाई ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार जा रही थी, हिंदुस्तान की जनता ने इनको 240 पे लाकर टिकाया, ये आपने भी देखा। 2 बार राजस्थान के अंदर 25-25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। तीसरी बार हैट्रिक मारने की बात बड़ी बड़ी कर रहे थे राजस्थान के अंदर, लेकिन माने 11 सांसद राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए। लेकिन श्याम सुंदर जी तो पूछ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग कहने को एक हैं या वाकई में एक मंच पर आएंगे, क्योंकि गाहे बगाहे ये तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं। सचिन पायलट नहीं पहुंचते, एकजुट नहीं हो पाते, गहलोत साहब अलग नजर आते हैं, अलग चलते हैं, तो क्या एकजुटता के साथ इस निकाय चुनाव को लड़ेंगे, सब अलग अलग गुट बनाकर लड़ेंगे? अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे मंडल अध्यक्ष भी बैठा था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी बैठे थे। और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो थाने में भी वो सारे लोग एक साथ बैठे थे, कोई कुर्सी पे बैठा था, कोई जमीन पे बैठा था। रही बात पायलट साहब की, तो पायलट साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, उनको जहां दायित्व दिया गया वहां वो काम कर रहे थे। हमारे यहाँ अभी छात्र समाज चल रहा है, राहुल गांधी जी ने पहले कोटा में छात्रों से बात की थी, फिर देहरादून में बात की, अब एआईसीसी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में हमारे नेता जा रहे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं। तो कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, सबका अपना अपना दायित्व है। कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन था, मैं 5 बजे सचबड़क में था, फिर पार्टी ने आदेश दिया 6:30 बजे, फिर मैं जन टीवी पर गया, फिर पार्टी ने आदेश दिया मैं 8 बजे जी न्यूज पर गया। अब कोई कहे राजकुमार जी तो कल प्रदर्शन में दिखे ही नहीं। पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया था उसका मैंने निर्वहन किया जी। तो पार्टी का जिसमें जो भी दायित्व है वो अपने अपने स्थान पर निर्वहन कर रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अपना निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सब कार्यकर्ता एकजुट है। मैं इतना कहना चाहता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, और निश्चित रहे सौरभ जी, आपका इंडिया न्यूज चैनल भी दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में गमन आने वाले पंचायत और निकाय के चुनाव में 8 करोड़ राजस्थान वासी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे, ये निश्चित है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि क्या झूठ परोस रहे हैं जनता के बीच में जाकर? ये भी आप क्या झूठ मान लिया जाए, जैसे कि सरकार बीजेपी कह रही है कि एकजुटता नहीं है, जैसे कि श्याम सुंदर जी ने भी कहा एकजुटता नहीं है, तो क्या ये झूठ मान लिया जाए? आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन वो मंचों पर नहीं दिखता। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कार्यक्रम अलग अलग लगाए गए थे तो मैं अलग अलग क्षेत्र में था, वहाँ मौजूद नहीं था, ऐसा हो सकता है, ठीक है, सब चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन खींचतान भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप झूठ परोस रहे हैं? इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। सौरभ जी, झूठ कहां परोस रहे हैं? सारे अखबार दिखा रहे हैं, सारे अखबार दिखा रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का नौजवान सड़क पे बैठा हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? तो राहुल गांधी जी ने कहा था 10-12 साल पहले कि आने वाला समय ऐसा होगा भारतीय जनता पार्टी का
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भागेंगे, जनता पीछे पीछे ठीक है राजकुमार जी, मेरा एक सवाल और है यहाँ पर, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि किन किन मुद्दों को लेकर आप निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाने वाले हैं? क्या मुद्दे लग रहे हैं राजस्थान में जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रमुख हो सकते हैं और जनता से सीधे जुड़े हो सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो राजस्थान में अंतर पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं ना ये लोग, उस पर भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक करेंगे, बिल्कुल उनको आईना दिखाएंगे। पाताल क्या होता है, बड़े मगरमच्छ क्या होते हैं, आरपीएससी भंग कैसे होते हैं, सीबीआई की जांच कैसी होती है, एसआईटी कैसे होती है, एनआईए उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच कैसे करती है, जयपुर की जो सड़कें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, सांगानेर विधानसभा की हम चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विद्यानगर क्षेत्र है। आता हूँ मैं चेतन जी, आता हूँ, डॉक्टर चेतन आता हूँ। हम तमाम तरह की चर्चा है। दिया कुमारी जी हमारी जयपुर के अंदर, हमारे परकोटे में आप देखिए और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, पूरा चरमराया हुआ है, जयपुर जाम पड़ा है, सड़कें खुदी पड़ी है, महिला की चैन गले में सुरक्षित नहीं, माताराम घर में सुरक्षित नहीं, माताराम के पाँव में जो कड़ा होता है वो सुरक्षित नहीं, माताराम का शरीर भी सुरक्षित नहीं, बच्ची सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सड़क पे सुरक्षित नहीं, बैंक में सोना सुरक्षित नहीं, पैसा सुरक्षित नहीं। ठीक है, क्या ठीक सुरक्षित है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूछना चाहते हैं? आप कह रहे हैं आप इन मुद्दों के साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जाएंगे। ठीक है, आप डॉक्टर चेतन कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं श्याम सुंदर जी के पास जाऊंगा। बस एक लाइन में कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने भी अंतर चुनाव की बात की थी। हाँ, हम अंतर चुनाव हारे थे, हम स्वीकार करते हैं, हम समीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ईवीएम का ऐसा निशाना नहीं लगाया, हमने कभी लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं की, हमने कभी प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की बात नहीं की, हमने चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे मित्र अभी बड़ी बात कर रहे थे, माता जी सुरक्षित नहीं है, माता जी के कड़े सुरक्षित नहीं है। भूल गए हमारे मित्र, यही कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ग के ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया था। धरती के भगवान डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, और तो सौरभ जी वीरंगनाओं तक को नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लाठी चार्ज करने का राजस्थान के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। तीसरी बात, हमारे मित्र भी जयपुर की बात कर रहे थे, जयपुर से बाहर निकलिए राजकुमार जी, गांवों में जाइए, ढाणी में जाइए, किसान के खेत पे जाइए। कांग्रेस पार्टी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हारती है कि गांवों में, ढाणी में जाती नहीं। वहां जाए तो पता चलेगा कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, जनता किसानों को क्या दे रही है, सरकार किसानों को क्या दे रही है, सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है, सरकार गांवों के अंदर ग्रामीण गौरव पथ कैसे बना रही है, सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से पानी के कैसे घरों में लगा रही है, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बन गए। आप जाइए ना, आप देखिए, आप फीडबैक दीजिए, आप कमियां बताइए, आप बताइए ना, ये सरकार जो कह रही है उतना मकान नहीं बने, सरकार जो कह रही है उतने काम नहीं हुए, नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको एससी के अंदर बैठकर जयपुर में राजनीति करनी है। ये इनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक एक लक्ष्य ले, एक सूत्री कार्यक्रम, जैसे हमारे श्याम जी बताया, हमारे संगठन महामंत्री जी भी आ गए। संगठन महामंत्री आने से हमारे संगठन को निश्चित रूप से गतिशीलता हमें बढ़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत मेहनत कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से जब एक साथी बढ़ता है, एक कंधा बढ़ता है, तो काम को गतिशीलता बढ़ती है और उसका फायदा मिलेगा। चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव में भी मिलेगा, संगठन के माध्यम से भी, संगठन के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आता है और उत्साह से भरा हुआ कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है, तब सरकारें बनती है, जब स्थानीय निकाय की सरकारें बनती है, जब पंचायतों की सरकारें बनती है और पार्टी के अंदर जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता विश्वास व्यक्त करती है। उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए सौरभ जी बहुत काम करने पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय मंत्री महोदय हो, जिला प्रभारी मंत्री हो, बजट की घोषणा होते ही दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिला प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजते हैं और हर 3 महीने में मॉनिटरिंग करते हैं बजट घोषणा का कितना % काम पूरा हो गया, उसकी प्रोग्रेस क्या है। लगातार मॉनिटरिंग करने के कारण से 85% बजट घोषणा को हम पूरा करने में सक्षम रहे। हमारे चुनाव घोषणा पत्र के 75% वादों को पूरा करने में हमारी सरकार बदला सफल रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। श्याम सुंदर जी, अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें और हम अगर चुनावी इतिहास को भी देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई निकाय चुनाव खासकर छोटी सरकार का चुनाव होता है और जो मौजूदा सरकार होती है उससे लाभान्वित होते हुए वो उसके भी पक्ष में झुकाव होता है निकाय चुनाव में। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या बतौर विपक्ष कांग्रेस की इस निकाय चुनाव में कुछ मजबूती ज़मीनी स्तर पर देख पाएंगे आप? क्या देख पाते हैं? और क्या ये लगता है कि हाँ, ये आप प्रो गवर्नमेंट के साथ साथ
अगर ये चुनाव, अगर जैसे कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जा रही है, जो ये बात बता रहे हैं अपराध को लेकर तमाम मुद्दे कांग्रेस कह रही है, क्या वो एंटी गवर्नमेंट में भी तब्दील हो सकता है जो मौजूदा स्थिति है? क्या कांग्रेस उसका फायदा उठा सकती है? क्या कहती है जमीनी हकीकत? देखिए सौरभ जी, चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ा जाएगा और स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होंगे। जी जी। अब देखिएगा कि ये तो है नहीं प्रधानमंत्री ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये बिल्कुल। तो वहां का क्षेत्रीय चुनाव होगा। और परिषद, देखिए नगर पालिका हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, जी जी। अब आप बार बार ये, मैं चेतन जी आप देखिएगा वो सहयोगी बन सकेंगे, लेकिन बागी खड़े नहीं होने चाहिए। देखिए कांग्रेस के ज्यादा बागी खड़े होंगे तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी के बागी होंगे तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। जी। अब देखिए अगर नगर निगम का गठन होता है, नगर परिषद का गठन होता है, या नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून तो लागू होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीत के आने वाला, अब वो कांग्रेस वाला कांग्रेस के साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये तो जब मतदान होगा अध्यक्ष का या मेयर का या सभापति का, उस वक्त बड़ी परिस्थितियां बदलेगी। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार जिसकी होती है जी। उसके पास साधन बड़े होते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लालच होते हैं, बहुत सारी चीजें देने के लिए होती है, तो जी। कुछ परिस्थितियां भी बदलेगी बहुत जगह। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं क्या होगा। कांग्रेस कुछ जगह अपना आधिपत्य जमाएगी, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ही सब जगह आएगी। देखिएगा निश्चित तौर पे इनके विधायक है चाहेंगे कि भाई आने वाले समय में उनकी स्थिति मजबूत रहे। तो अब ये सारा परिणाम आने के बाद मालूम पड़ेगा। देखिए बीजेपी बड़ी चातुर और चालाक है। पहले वो, अब वन स्टेट वन इलेक्शन का बात तो आ ही नहीं रही चेतन जी, आप जो आप कह रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन भी नहीं करा पा रहे अपन जी। क्योंकि अब आप कहते हो नगर पालिका नगर परिषद की चुनाव, नगर पंचायतों की चुनाव और शहरी निकाय की चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही थी ना, जी। आप तो नहीं करा पा रहे हो। पहले करा रहे हो शहरी निकाय की चुनाव कि हमारी स्थिति मजबूत हो जाए तो हम पंचायतों में जाके कहते कि देखा शहर में हम जीत गए तो हम गाँव में भी जीतेंगे। तो अपना अपना जी। पॉलिटिक्स है, जिस प्रकार से कौन कितना सफल होगा ये तो चुनाव परिणाम सामने बताएगा कि राजकुमार जी की पार्टी जीतेगी या चेतन जी की पार्टी अपने आप को सरकार में रहते हुए कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जिसके कारण पार्टियां अपने अपने स्तर पर कह सकती है कि हमारे आने के बाद आपकी जो शहरी निकाय की सरकार बनेगी उसको हम बजट भी दिला पाएंगे और बहुत सारी चीजें भी दिला पाएंगे अगर सत्ता के साथ रहे। ये बहुत सारी चीजें राजकुमार जी होती, जब आप भी कहते थे कि अगर हमारे नगर निगम हमारे होंगे तो हम सब कुछ दे देंगे और ट्रिपल सरकार चलेगी, केंद्र की राज्य की और फिर नीचे वाली सरकार मिल जाएगी। तो अब कहने के लिए इनके पास हो सकता है, लेकिन आप कितने उसमें तोड़ पाओगे, कितने क्या कर पाओगे और जनता से कितने वोट ले पाओगे, ये तो देखिए चुनाव परिणाम भी तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिलता है उसके सत्ता में रहने का। और बिल्कुल। अभी तो देखिए निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि 15 अगस्त तक जो भी अधिकारी अब जिस शहर में लग गया है और उस जिले का है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। तो कुछ स्थितियां बदलेगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर सब परिवर्तन होगा, और मैं कह सकता हूं कि चुनाव तो होना चाहिए निष्पक्ष, चाहे भले किसके भी पक्ष में जाए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिसकी सत्ता होती है उसके रहते हुए अगर जिस चुनाव निर्वाचित होते हैं उनके लोग, तो कुछ मिलता है, लाभ तो मिलता है। तो राजकुमार जी आप भी कह सकते हो कि सत्ता के साथ रहने से लाभ मिलता है, सत्ता के विपक्ष में रहने से लाभ नहीं मिलता है। तो हाँ, चुनाव हमारे यहाँ निश्चित तौर पर मान के चलेगा। 17 अगस्त को तो अधिसूचना जारी होगी शहरी निकाय की, और उसके बाद जिस प्रकार से तय किया जा रहा है 23 सितंबर को हम ग्रामीण इलाके में पंचायतों के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, और वो 4 चरणों में होंगे, 2 चरणों में होंगे। तो ये तो निश्चित हो गया है कि कोर्ट के माध्यम से संयम लोढ़ा ने जो लगाई थी याचिका, उसके आधार पर आपको सरकार को तो कहा था 15 अप्रैल तक कराओ, 31 जुलाई तक कराओ। चेतन जी आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं कराया, इसलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि चुनाव आयोग नहीं कराएगा तो हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे हम चुनाव कराने के लिए। तो आप देखिएगा किस तरह की स्थितियां कहनी पड़ी। और चुनाव हो रहे हैं, अब सबको दोनों पार्टियों को तैयारी करके अपने अपने वोटों को लुभाने के लिए क्या घोषणा पत्र जारी करोगे ये तो दोनों ही बताएंगे। क्या मेरे को लगता है कि इस चुनाव में आपकी पार्टी बीजेपी कह पाएगी कि नगर निगमों के लिए हम एक्ट लागू कर देंगे, जो कि नहीं हो पाया
20 साल से तो मैं भी देख इसका रहा हूँ जवाब भी कि ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं श्याम सुंदर जी डॉक्टर चेतन से। डॉक्टर चेतन, जवाब दें जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं। आप मेयर के लिए क्या कुछ नियम होंगे, क्या कुछ एक्ट जो नगर निगम को लागू करने को वो बता रहे हैं, क्या सरकार आने वाले समय में उस पर प्रतिबद्धता उसकी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हमारी सरकार जब घोषणा पत्र बनाएगा, एक समिति गठित होती है, उस समिति के अंदर विभिन्न मेंबर होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। उन क्षेत्रों के मेंबर मिल करके जो सुझाव जनता से प्राप्त होते हैं, जो जन प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त है, उन सब को मिला करके कंक्लूडेड घोषणा पत्र हमारी पार्टी जारी करती है। उस घोषणा पत्र में जो जो मुद्दे जनता के बीच में से आएंगे, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आएंगे, उन सब को लेकर के घोषणा पत्र जारी होगा। और उस घोषणा पत्र में जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि कोर्ट ने कहा, लेकिन चेतन जी अभी तो ये लग रहा है कि कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट के कहने पर आप कर रहे हैं चुनाव। आप तो फरवरी तक इसको टालने के मूड में थे। सौरभ जी, माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। उनके फैसलों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और संगठन का पहला कर्तव्य है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे को कहते हैं कि चुनाव लेट क्यों हुए। मैं बार बार कहता हूँ, डर तो नहीं है ना हमारे ओबीसी के भाइयों को आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिले तो सौरभ जी आप बताइए, बिना आरक्षण के लाभ के जो पंचायतें बढ़ी है, जो पंचायत तो आप ये कह रहे हैं वैसा कोई डर नहीं है, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए विलंब हो रहा था। चाहिए, इसीलिए सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि ओबीसी आयोग की ठीक है, समय थोड़ा कम है चेतन जी, मुझे ठीक है, समय थोड़ा कम है। आप कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि ओबीसी के जो भाई हैं वो वंचित ना रहें, जो ओबीसी जनता है, पब्लिक है राजस्थान की, वो वंचित ना रहें, उनको उनका समान अधिकार मिल सके। ठीक है राजकुमार जी, क्या चुनौतियां देखते हैं संगठनात्मक स्तर पर, जमीनी स्तर पर? शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, ये तो ठीक है, आप भी जानते हैं इतने लंबे समय सत्ता में कि निकाय चुनाव छोटी टोली का चुनाव होता है और जनता के बहुत से काम करवाने होते हैं जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। पहला ये, क्या कोई संगठनात्मक तौर पर, क्या प्रादेशिक तौर पर कुछ चुनौतियां देखते हैं? दूसरा ये कि क्या जो जीत कर आएंगे उनको आप सब लोगों को एक साथ लागू कर पाएंगे? जैसे कि श्याम सुंदर जी बता रहे थे कि दल बदल कानून तो लागू नहीं होता, वाकई में नहीं होता है। शॉर्ट में जवाब दीजिए। सौरभ जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं और छोटे छोटे मुद्दे हमारे पास, गाँव के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, शहरों के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा कार्यकर्ता मैदान में जाएगा, हमारे उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का प्रशासन है, मुकाबला करेंगे, जनता को बताएंगे और हम वोट प्राप्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, जोर जताएंगे। ठीक है, आश्वस्त हैं। ठीक है श्याम सुंदर जी, शॉर्ट में नोट आपसे लेना चाहूंगा क्लोजिंग। आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सियासी टक्कर जोरदार होगी, शॉर्ट में बताइएगा। देखिए सौरभ जी, चुनाव तो डिक्लेयर हो गए, चुनाव अब होंगे। अब तो तय है कि 15 नवंबर से पहले राजस्थान में जो अब तक सोचा जा रहा था कि पार्टियों की सरपंचों के चुनाव तो दल के आधार पर नहीं होंगे, सब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे पार्टी दलीय आधार पर। ठीक है, और आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा इजाजत नहीं देता, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों सियासी दल लगे हुए हैं, वैसे में देखना होगा किसका पलड़ा भारी जाता है।